हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग पेज नंबर 32 कवर करते हैं। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी तथा स्वास्थ्य सही न होने की वजह से कुछ इरेगुलरिटी अनियमितता आ गई थी क्लासेस में, लेकिन अब आपको रेगुलर बेसिस पे चीजें मिलेंगी। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे उनके आंदोलन की क्या पद्धति थी? तो उसका आंसर है राजवामबद्ध आंदोलन। राजवामबद्ध आंदोलन का मतलब ये होता है कि जो भी शासन है उसके हिसाब से कानूनों के अंदर बंद करके आंदोलन करना। ठीक है, तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। ठीक है, आपको पता है 1885 28 दिसंबर कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी और पहला अधिवेशन भी हुआ था। कहां पर? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था यहाँ पर। फिर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। जी हाँ, ये शुरू हुई थी 20वीं सदी। आपको पता होना चाहिए कब से कब, 1901 से लेकर के 2000 तक। ये जो टाइम लाइन है इसे बोलते हैं 20वीं सदी। सदी मतलब 100 साल का समय। ठीक है, तो 20वीं सदी में आता है 1901 से लेकर के 2000 तक का जो समय है, वर्ष 100 साल का समय, इसी को बोलते हैं क्या? 20वीं सदी। प्रारंभिक वर्ष मतलब शुरुआत में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी हाँ, आपको पता ही है 1907 में सूरत विभाजन, बता चुका हूं पहले से ही। यहाँ पे पूरा स्टेज पूछा गया कि स्टेजों में हुई थी। तो सबसे पहले कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर एक बार डिवीजन हुआ। फिर कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य को लेकर के, रणनीति मतलब तरीका क्या था, स्ट्रेटेजी क्या थी, उसके ऊपर एक बार डिवाइड हुआ। फिर आंदोलन के उद्देश्य पर डिवीजन हुआ। फिर कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर क्या हो गया? डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि या पहले तो रणनीति क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी, उसको लेकर के आपस में विरोधाभास था कांग्रेस के ही लोगों में, तो वहां डिवीजन हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं आंदोलन, उसको लेकर के डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया। और फिर लोगों की भागीदारी, इसमें अमीर गरीब लोग कैसे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, इस तरीके से किस तरीके के लोग भागीदारी कर रहे हैं कांग्रेस में, इसको लेकर के क्या हो गया? विभाजन हो गया। आगे देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, सॉरी, नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। अगर यहाँ पर होता इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है। कौन? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में बेलगांव। ठीक है, वहां पे जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है ये किस अधिवेशन में पारित किया था? देखिए, कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है ये पारित किया था आपके 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। कराची जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में जब गांधी जा रहे थे तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तब उस वक्त गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि आप गांधी को मार सकते हैं लेकिन गांधीवाद को नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लजपत राय ने। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लजपत राय। लाल बाल पाल के उठ के लाला लजपत राय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी अधिवेशन। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल। ये वही है जो कि गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, या गांधी जी का ध्यान जो है
नील कृषकों की दुर्दशा पर आकर्षित करते हैं, उनको इन्विटेशन देते हैं चंपारण विजिट करने का। राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। आगे देख लेते हैं। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? भारतीय महिला की फिर बात हो रही है। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। ठीक है। धरसरा सत्याग्रह में इनका हाथ था, सरोजिनी नायडू का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मुधोलकर। 1912 में अधिवेशन हुआ था। कहां पर? बांकीपुर में। बांकीपुर जो पटना है उसको कहा जाता है। यहाँ पर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन करे थे? आर एन मुधोलकर। 27वां सम्मेलन 1912, मुधोलकर। ठीक। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। 1938 में बता दूं, 1938 में भी चुन करके आए थे, 1939 में भी निर्वाचित हुए थे। 38 वाला कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है सर? सूरत के पास। ठीक। और 1939 में त्रिपुरी में चुन करके आए थे। त्रिपुरी कहाँ पर है सर? जबलपुर के पास। जबलपुर वर्तमान में जहाँ मध्य प्रदेश में है, जबलपुर हाई कोर्ट भी है मध्य प्रदेश की। ठीक। तो 38 और 39 दोनों में चुन करके आए थे। 39 में क्या होता है कि चुनाव होता है। चुनाव में महात्मा गांधी के एक प्रत्याशी थे, उनकी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। वो सुभाष चंद्र बोस जी के सामने हार जाते हैं और तब गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस को भी लगता है कि तो गांधी जी का अपमान हो गया है। उसके बाद फिर मान लीजिए ये अध्यक्ष बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो तालमेल आपस में बन नहीं पा रहा था कांग्रेस के लोगों में और सुभाष चंद्र बोस में। ऐसे में बहुत अव्यवस्था हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से। और जब अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस कमान किसके हाथ में चली गई? राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में। इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भी भीतर क्या स्थापना की? एक पार्टी की स्थापना की, उसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी मई 1939 में। मई 1939 में की थी। कहां पर की थी सर? उन्नाव में की थी। यूपी के उन्नाव में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। इसका चुनाव चिन्ह आज भी पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है शेर, लॉयन। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देख लेते हैं। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमरावती अधिवेशन था, अमरावती देखो भैया एक महाराष्ट्र में भी एक है, महाराष्ट्र में जिला है, ऊपर से एक अमरावती आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अमरावती है। ये आंध्र प्रदेश वाला अमरावती नहीं है, ये महाराष्ट्र वाला अमरावती है। ठीक है, महाराष्ट्र वाला अमरावती है। तो अमरावती अधिवेशन जो 1897 में हुआ था, इसको 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा ये तो 3 दिवसीय तमाशा है। ठीक। अमरावती अधिवेशन, अमरावती अधिवेशन था कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर। सर 1896 में कौन कर रहे थे? 1896 में कर रहे थे रहमतुल्ला सयानी, दूसरे मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? वंदे मातरम, ठीक है, कांग्रेस के मंच से पहली बार गाया गया था। ठीक, रहमतुल्ला सयानी। आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय, अगर लड़ने वाले पूछे तो उनका नाम है व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। ये वही व्यक्ति हैं जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, सर्वप्रथम अध्यक्ष 1885 में। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले कौन? लेकिन ये हार गए थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक, चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स या ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
ठीक, ये प्रथम भारतीय थे। किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से चुने गए थे। ठीक है, एक जैसे हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र होता है वैसे वहां पर एक संसदीय क्षेत्र था, उसका नाम था फिन्सबरी। फिन्सबरी से चुने गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक, दादा भाई नौरोजी। अगर कोई पूछे कि सबसे पहले चुनाव किसने लड़ा था ब्रिटिश संसद के लिए, तो पहले भारतीय कौन थे मतलब लड़े थे? तो विमल चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू बनर्जी। लेकिन वो चुनाव हार गए थे, लेकिन चुन करके जीत करके आने वाले कौन थे? लड़े भी और चुनकर जीत भी गए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1890 के बाद की बात है, 1890 से 1900 के बीच की बात है। इसलिए वहां पर फिन्सबरी सीट से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे और उदारवादी दल लिबरल पार्टी से थी, उस पार्टी से लड़े थे। आगे देख लेते हैं, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। देखिए, आपको थोड़ी सी एक टाइमलाइन दे देता हूँ। बंगाल विभाजन किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कब से कब तक था ये? 1899 से लेकर के 1905 तक। ठीक है सर। हुआ क्या, 19 या 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। कहीं कहीं 19 जुलाई लिखा हुआ है, 19 जुलाई ज्यादा एग्जैक्ट डेट है। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है लॉर्ड कर्जन द्वारा। कर्जन ने 19 जुलाई को घोषणा की बंगाल विभाजन की। इसके विरोध में क्या शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, मैंने कहीं कहीं किसी वीडियो में शायद स्वराज आंदोलन बोला है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन है, स्वराज आंदोलन बोलिएगा। तो 7 अगस्त 1905 को इसी के विरोध में क्या शुरू हो गया? इसी घोषणा के विरोध में क्या शुरू हो गया? बंगाल में स्वराज स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल में। ये टाइमलाइन याद रखिए। उसके बाद फिर 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल विभाजन है प्रभावी हो जाता है, लागू हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। ठीक, और 1912 में रद्द भी कर दिया जाता है। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हो जाती है। इस तरीके से ये पूरी कहानी थी। देख लेते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन डेट याद रखना, घोषणा कब होती है? 19 या 20 जुलाई। आपको जुलाई याद रखना है बस, 1905। 19 जुलाई एग्जैक्ट डेट है, एनसीईआरटी भी कहती है। इन किसी किसी किताब में 20 जुलाई भी कहा गया, इसलिए 19 से 20 जुलाई, लेकिन जुलाई नहीं बोलना है, ये घोषणा वाली डेट है। 7 अगस्त को इसी के रिएक्शन में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया बंगाल में, और 16 अक्टूबर को ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, लागू हो गया। यहाँ पे है स्टेटमेंट, प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। किसने किया था? कर्जन ने। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। देखिए, जिस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया उस दिन बंगाली लोगों ने क्या मनाया? शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक, इसके विरोध में लोगों ने दूसरे के कलाई पर राखी बांधी। ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है। हम बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी आंदोलन को अपनाएंगे। कब हुआ शुरुआती? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था, यही बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय बहुत लोकप्रिय गीत हो गए थे वंदे मातरम, और एक गीत और था, उसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, इसको भी खूब गाया जाने लगा। किसने लिखा था? दोनों। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को, और अमार सोनार बांग्ला लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, एक और गीत है जो काफी फेमस हो गया, उसका नाम है बांग्लार माटी बांग्लोर जल। बांग्लार माटी बांग्लार जल, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्य गीत है। ठीक है, बांग्लार माटी बांग्लोर, जो भी फेमस हुआ था, ज्यादा फेमस ये हुआ था अमार सोनार बांग्ला, और सबसे धार्मिक ग्रंथ से बना दिया गया था, मंत्र बन गया था वंदे मातरम। आगे, बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। किसने बंगाल विभाजन के विषय में कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, आगे देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी ये रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। सही बात है, क्योंकि मुस्लिम समूह कंफ्यूज था, उसको लग रहा था, समझ में नहीं आता कि सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने ये बहका दिया था कि हमने आपको एक
अलग प्रांत जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है वो बनाकर दे दिया, पूर्वी बंगाल। और फूट डालो राज करो की नीति यहाँ से और आगे बढ़ी। और उसी के बाद देखते हैं अब क्या होता है। मुसलमान जो है ये कंफ्यूज थे और 1906 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। क्या अंग्रेजों ने जो बंगाल विभाजन किया था उसने अपना मुकाम, अपना उद्देश्य पूरा कर पाए? अंग्रेज जो चाहते थे, उनके इरादे थे बंटवारे के, क्या वो हो पाया? जी हो पाया, बिल्कुल। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। बाद में देखें क्या होगा, एक नया देश। बाद में 1909 का मॉर्ले मुंटे सुधार भी आया, इसी कड़ी में, इसी में आग में घी डालने का काम किया। और अंततः देश में क्या हो गया, लास्ट में विभाजन हो गया धर्म के नाम पे। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी बता चुका हूँ। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधव समिति इसकी स्थापना किए थे अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेश बांधव समिति। तो इस चीज को आपको नहीं ध्यान भूलना है और चीजों को बार बार रिवाइज करना है। अश्विनी कुमार दत्त जो है, इन्होंने इसको 6 अगस्त 1905 को ही इसकी स्थापना की थी, स्वदेश बांधव समिति की। एक पेपर, एक पत्रिका भी प्रकाशित करते थे, उसका नाम था बारिसल हितैषी। बारिसल हितैषी, ठीक है, बारिसल एक जगह का नाम है। अश्विनी कुमार दत्त, ये इनका जन्म ही बारिसल जिले में हुआ था और 1856 में इनका जन्म हुआ था, 1856 में। और 1923 में इनकी मृत्यु हो गई थी कलकत्ता में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। बारिसल अभी कहां पर है? बारिसल वर्तमान में बांग्लादेश में एक जिला है, बारिसल। बारिसल एक बार दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बंगाल विभाजन के डेट से याद दिला देता हूँ। करजन 1899 से 1905। ठीक, फिर 19 या 20 जुलाई, 19 जुलाई याद रखिएगा, 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा। 6 अगस्त को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना। 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ, 7 अगस्त को। और 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया डिटेल। और दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। ठीक, आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। कहां पर स्थापना होती है मुस्लिम लीग की? ढाका में। ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। थैंक यू।